नमस्कार मित्रों, मैं सूरज कुमार दास, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, सह पूर्व लोकसभा प्रत्याशी समस्तीपुर बोल रहा हूँ। साथियों, आज जिस तरह देश में हालात दिख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, गरीबी, बढ़ती आर्थिक विषमता, ऐसे समय में मूल मुद्दे यह ना होकर मुद्दे मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, रामचरितमानस या विभिन्न तरह के ऐसे मुद्दे जिनसे लोगों का कोई ताल्लुकात नहीं है और ऐसे मुद्दे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे मुद्दे आज मीडिया के केंद्र में उछलते हैं, उस पर डिबेट होती है। आज महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भयंकर आर्थिक विषमता, ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया आंकड़े देश की दयनीय हालत की दुहाई देता है। ऐसे में जनहित के मुद्दे को भटकाना 2024 का एक एजेंडा है। इन्हीं एजेंडे के तहत बिहार में रामचरितमानस का मामला भी है। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के विकसित देशों में कैसे परिवर्तन हुआ? जब मध्यकाल में विश्व में अस्थिरता का माहौल था, धर्म का पूरे विश्व में आतंक था, ऐसे समय में विभिन्न देशों में वैचारिक परिवर्तन हो रहे थे। दुनिया को न्यायपूर्ण बनाने की सोच रखने वाले बुद्धिजीवी लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे थे। जहां 15वीं सदी में इटली में आधुनिक राजनीति के विचारक जिन्हें माना जाता है मैकियावेली, जिन्होंने प्रिंस जैसे पुस्तक लिखकर अपने विचारों में पश्चिम में अच्छे शासन व्यवस्था की नींव रख रहे थे, उसी समय कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक जो धर्म पर शोध कर रहे थे, शोध करने के उपरांत उन्होंने पाया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें फांसी जैसे सजा से नवाजा, जबकि सच्चाई यही थी। बावजूद इसके धर्म के सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। उन्होंने विज्ञान का खोज किया और जो धर्म और पाखंड था उससे पर्दा हटा और विज्ञान को बल मिला, जिसके बाद पूरे दुनिया में औद्योगिकरण हुआ और वो देश आज विकसित देशों में है। उसी समय भारत में तुर्कों और मुगलों का शासन था। उस समय हमारे देश में तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रविदास साहब जैसे संत हुए, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए ग्रंथ की रचना की और अपने दोहे के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाया। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में नैतिक मूल्यों की जिस तरह से बात की गई है, निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है, लेकिन एक दृष्टिकोण से पूर्वाग्रह से प्रेरित है। उसकी पूर्ति आगे आने वाले जो लेखक होते हैं आलोचनात्मक रूप से उन कमियों को उजागर करके पूरा करते हैं। ऐसे में अगर कोई छंद, कोई शाब्दिक रूप से सामाजिक सद्भावना के अनुरूप नहीं होता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, तो उसे हटा देनी चाहिए। और इतनी डिबेट और डिस्कशन जिन बातों को लेकर के अभी चल रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती। ऐसे दौर में उसकी प्रासंगिकता नहीं है जिससे समाज में द्वेष क्लेश बढ़ता हो। इसलिए मेरा मानना है यह कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है और इसे इतना तूल देने की ज़रूरत भी नहीं है। उस समय के चल रहे आंदोलन, जिन्हें भक्ति आंदोलन कहते हैं, जिसमें कबीर साहब जैसे, रविदास महाराज जैसे महान पुरुष की मीडिया में क्यों नहीं चर्चा होती? उनके विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हो सकता है कि उनमें भी कमियां रही हो, लेकिन एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने जो भक्ति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया देसी अंदाज में, आज उसी से सभ्यता यहाँ तक पहुँची है। इसलिए दोनों विचारों का योगदान है, लेकिन आज देश किस विचारों पर चले यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और आज देखें तो भारत कहाँ खड़ा है? भारत हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर अभी वर्तमान में पाया गया है। मतलब भुखमरी के मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, उसको पछाड़ कर नंबर 1 में आ चुका है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सरकार की गलत नीतियाँ। सरकार कौन बनाते हैं? हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो सरकार आम जनता बनाती है। जनता बनाती है तो जनता रामचरितमानस के मुद्दे पर आंदोलित है। मीडिया के कवरेज का केंद्र रामचरितमानस जैसे पाठ आते हैं, धर्म आता है, जाति आता है, तो वैसे में
ये सवाल, ये परिस्थितियाँ कैसे बदलेगी? जब तक आपके मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, भूखमरी नहीं होगा, तब तक देश की हालत नहीं बदलने वाली। आप ऐसे ही एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किए जाएंगे, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर, और सरकारें इसी तरह सत्ता में आती जा